हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो जेई मेन और एडवांस का एग्जामिनेशन देने वाले हैं 2026 में 2026 में और चाहते हैं कि उनकी रैंक आए लेस देन 500। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के मन में मिथ बैठा रहता है कि सर जो टॉप 500 में आते हैं बच्चे वो जनरली गॉड गिफ्टेड होते हैं और गॉड गिफ्टेड कह के वो अपने आप को थोड़ा पीछे करते हैं कि हम तो भाई नॉर्मल हैं तो इसलिए हम टॉप 500 में नहीं आ सकते हैं और जो मेरी पढ़ाई है उससे पता नहीं सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूं बेटा कि जो बच्चे टॉप 500 में आते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कोटा में गाइड किया है और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये बच्चे हो सकता हो कि गॉड गिफ्टेड इसमें से कुछ बच्चे होते हों, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने एक चीज जो है बहुत तबीयत से किया है एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। जो गॉड गिफ्टेड है उनको भी ये काम करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वो स्मार्ट वर्क और ये जो स्ट्रैटेजीज का इंप्लीमेंटेशन है वो भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। रीजन बीइंग बहुत सारे बच्चे जो आज हमारे हैं वो स्ट्रैटेजीज सुन तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, लेकिन उसकी जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है कहीं ना कहीं वहां पे वो पूरी एनर्जी नहीं डालते हैं, सिंगल एजेंडा नहीं होता उनका और उसके कारण वो कहीं ना कहीं बच्चे पीछे हो जाते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपको बिल्कुल तसल्ली देता हूं, 100% आप मेरी बातों को विश्वास कर सकते हैं कि ये बच्चे गॉड गिफ्टेड मोस्टली नहीं होते। ऑल ऑफ देम अपने हार्डवर्क से इस 500 तक पहुंच सकते हैं। तो अगर वो पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं। तो आज का वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं। अगर अभी तक कुछ 19-20 उनकी प्रिपरेशन में हो भी गया हो तो भी हम साथ चल के आगे 2026 के एग्जामिनेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली, और अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आई विल से कि जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले तो हमें यहां पे समझना पड़ेगा कि अभी तक की प्रिपरेशन हमारी क्या है। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि 3 टाइप के बच्चे हैं आज की डेट में हमारे पास। एक तो वो बच्चे जिनकी क्लास 11th बढ़िया चल रही है, ठीक ठीक चल रही है, राइट, और मतलब आप समझ सकते हैं कि वो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं माइंड में कुछ ना कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी चल रही होगी, हो सकता होगा, राइट। लेकिन 11th इज गोइंग गुड, है ना। तो ये मान के चले कि अगर ये 12th तक इसी तरीके से प्रिपेयर करते रहेंगे और काफ़ी अच्छा अगर मेहनत डाल दिया 12th में तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया 500 के अंदर हम लेकर आ सकते हैं। सेकेंड वो स्टूडेंट है कि एवरेज प्रिपरेशन इन क्लास 11, यू नीड टू बी अलर्ट गाइज। अब हमारे पास आगे जो आने वाला समय है उसमें कहीं भी आराम करने जैसा नहीं है। हमें पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से हमें अपनी प्रिपरेशन में लगना पड़ेगा भाई, है ना। और तीसरे वालों के लिए तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि डेंजर जोन में चल रहे हैं बच्चे। अगर अभी नहीं अपने आप को संभाला तो फिर आगे चल के कहीं ना कहीं 12th में भी आपका जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ने वाला है। क्योंकि 11th की बहुत सारी चीजें 12th में भी आती हैं। मैंने अभी एक वीडियो में, बैकलॉग वाले वीडियो में, एक चैलेंज भी दिया है आपको। आप चाहें तो उस बैकलॉग वाले वीडियो को देखिए। आपको एक चैलेंज दिया है कि यू शुड एंटर द क्लास 12 विद नो बैकलॉग, तो उसको भी आप कंप्लीट करके देखिए गाइस। टाइम वेस्टेड और स्टक एट 0, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जो शायद अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं जो 11th कंप्लीट होने के बाद होता। तो आप डिसाइड कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि आपका अभी लेवल इनमें से कौन सा है बच्चों। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या क्रूशल होता है हमारे जेई प्रिपरेशन में, दैट इज आवर डेली रूटीन। डेली रूटीन कहीं ना कहीं तय कर देता है कि इस जंग में आप कितना बढ़िया लड़ने वाले हैं, है ना। हार और जीत की बात अलग है, लेकिन कितना बढ़िया लड़ने वाले हैं वो आपका डेली रूटीन तय कर देता है। 2 स्टूडेंट्स हैं आप, राघव, मीरा, 2 स्टूडेंट्स हैं। एक स्कूल गोइंग है, एक स्कूल गोइंग नहीं है, ये सिर्फ कोचिंग जाते हैं बच्चे, और ये कोचिंग के साथ साथ स्कूल भी कर रही है मीरा। और ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है ना, उनमें से कुछ 2 बच्चों के नाम मैंने यहाँ डाले हैं जिन्होंने आईटी से अपनी मतलब ग्रेजुएशन भी कर चुके। तो जैसे राघव है वो कोचिंग जाता है, डेली कोचिंग जाता है। कोचिंग जाने से पहले 1-1.5 घंटे अपना रिवीजन करता है पुरानी चीज़ों का, और कोचिंग से आने के बाद जो भी मॉड्यूल्स हैं या जो भी उनको होमवर्क मिला है उसको अच्छी तरीके से आफ्टर रिव्यूइंग द क्लासेस, है ना, और उस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाता है। 2-2, 3-3 घंटे के वो अपने टोटल कहते हैं जो पढ़ाई है उसको डिवाइड करते हुए आगे बढ़ता है और दिन को कंप्लीट करने की कोशिश करता है।
और हर दिन इसी चीज को कंप्लीट करता है। ये इस बात की शिकायत नहीं कर रहे हैं कि हम ये मोनोटोनस वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इसको पता है, अच्छी तरीके से अंदर से पता है कि अगर मुझे सफलता चाहिए तो मेरे लिए टेस्ट कोई मायने नहीं रखता है, मेरे लिए मोनोटोनसिटी या मोनोटोनस रूटीन मायने नहीं रखता है, मेरे लिए लूप में काम करना मायने रखता है, और वो भी बहुत हंसी खुशी और एक कहते हैं ना लगाव के साथ। तो उस तरीके से ये इस चीज को समझता है और फिर अपनी पूरी पढ़ाई करता है, साल 2 साल पढ़ाई करता है और फाइनली आईआईटी बॉम्बे जाता है और वहां से बढ़िया तरीके से ग्रेजुएशन करता है और उसके बाद बढ़िया पैकेज भी उठाता है। तो बच्चों इस चीज को समझना पड़ेगा कि इसकी जो पढ़ाई की फिलॉसफी है, या ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो इसकी पढ़ाई की फिलॉसफी है कि वो स्लॉट वाइज कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, कि भाई अगर मैं 5 से 6 घंटे कोचिंग जा रहा हूं तो जाने से पहले मैं क्लास में आज जो जो चीजें होने वाली हैं, जो जो सब्जेक्ट्स की क्लासेस होने वाली हैं, उसकी 1 आध या 1.5 घंटे उन सब सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा रिव्यू करके जाएं, उनका रिवीजन करके जाएं, कि पुरानी चीजों से ऐसा अगर कुछ रिलेशन आ रहा हो तो मैं आराम से कर पाऊं। और इसी तरीके से क्लास आने के बाद होमवर्क करना, या होमवर्क का डिस्कशन जो हुआ था क्लास के अंदर उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना, और उस तरीके से पूरी दिनचर्या को कंप्लीट कर रहा है और बच्चा जो है आईआईटी बॉम्बे जा रहा है। ये ऑन द अदर हैंड अगर मीरा की बात करें तो ये स्कूल गोइंग है और साथ ही साथ कोचिंग भी कर रही है, इसके लिए थोड़ी सिचुएशन डिफिकल्ट है, बट इसने भी कभी हिम्मत नहीं हारी, और क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर भी वो जो अपना टाइम है, जो भी रिसेस का टाइम है, जो कुछ भी टाइम है, उसमें भी स्लॉट 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 करके अपनी पढ़ाई को कर रही है, और जितना ज्यादा ये स्कूल्स अवॉइड करके कोचिंग और अपनी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में फोकस करना वो कर रही। और फाइनली इसने भी आईआईटी से ग्रेजुएशन किया। यानी कुल मिला के हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर तुम्हें आईआईटी में पहुंचना है बच्चों, तो आपको पूरे दिन को डिवाइड करना पड़ेगा इन डिफरेंट स्लॉट्स, सो दैट कि आप अपनी पढ़ाई को एफिशिएंटली और प्रोडक्टिविटी के साथ कर पाए, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि बैठे रहे हमारा 6-7 घंटा निकल जाए और उसके बाद हम सोचे कि यार आज तो कुछ कंप्लीट ही नहीं हुआ, हम तो 2 ही पन्ने में अटक के रह गए, हमसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है। इस चीज को आपको थोड़ा दूर करना पड़ेगा स्लॉटिंग करके, है ना। तो स्लॉट वाइज पढ़ाई कीजिए, अपने डेली टाइम टेबल को स्लॉट वाइज पढ़िए, और इसके लिए आप बेहतरीन काम कर सकते हैं बच्चों। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और उसके साथ जो मेरा एसोसिएटेड अन्ना सेना वाला ग्रुप है जिसका डिस्क्रिप्शन आपको डेफिनेटली इस वीडियो में मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन कीजिए और डेली का टाइम टेबल वहां पर अपना पोस्ट कीजिए और डेली का कंप्लीशन भी पोस्ट कीजिए, सो दैट कि आपको पता चले कि आप डेली कितना काम कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट जो 4 पॉइंट्स उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके बाद हमारा जो आता है दैट इज फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक्स। यहां पे अक्सर क्लास 11th में बच्चों से गलती होती है, रीजन बहुत बड़ा नहीं है, रीजन ये है कि वो 10th से आते हैं, 10th में जो पढ़ाई होती है, जिस तरीके से पढ़ाई होती है उसी तरीके से वो 11th में पढ़ने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी भूल होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है इन बच्चों की। ये बच्चे क्या करते हैं कि फिर वो थोड़ा याद करना या क्वेश्चंस जो एक पैटर्न के हैं उसी को बस कर करके खुश होते रहना, इस तरह के काम करते हैं, और कहीं ना कहीं बेसिक फंडामेंटल्स पे फोकस नहीं कर पाते। बच्चों यकीन मानिए, अगर आपको आईआईटी क्रैक करना है तो सबसे पहले तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि थ्योरी को किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। अगर अभी भी आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के खुश होते रह रहे हैं तो फिर ये नहीं चलेगा, क्योंकि जेई की प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। थ्योरी पता होना चाहिए, क्लैरिटी से पता होना चाहिए, कुछ कम क्लैरिटी से भी पता है तो आप प्रैक्टिस में उसकी क्लैरिटी को और एनहांस कर सकते हैं, लेकिन जरूरी इस बात की है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के काम करना पड़ेगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है। बहुत बार कठिन सवाल आते हैं जेई के अंदर, लेकिन वो कठिन सवाल भी अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, आपकी बेसिक चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है, तो आप यकीन मानिए कि आप उस टफ सवाल में भी बहुत अच्छा कर जाते हैं, अच्छी तरीके से, मतलब कंप्लीटली सही कर जाते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके फंडामेंटल्स किसी टॉपिक के स्ट्रांग थे और आपने उसका टफ क्वेश्चन भी लगाया, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि फंडामेंटल्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये ध्यान रखिए कि अपन को 11th में इस चीज का बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना पड़ेगा, और इसके लिए सही तरीके से सही जो टीचर्स हैं उनको फॉलो कीजिए। जो भी टीचर आपको समझ में आते हैं, जो लगता है कि सही तरीके से फंडामेंटल्स आपको बतला रहे हैं, वो जरूर उनको फॉलो कीजिएगा। इस सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ट्रीट मॉक टेस्ट एज रियल एग्जामिनेशन। 11th में तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं, कि मॉक टेस्ट देने की आदत तक डेवलप नहीं करते हैं। मॉक टेस्ट देने की अगर आदत आप आज डेवलप नहीं कर रहे हो बच्चों, तो कहीं ना कहीं आगे चल के मॉक टेस्ट का प्रेशर जो है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो एग्जामिनेशन इसकी सभी चीजों को
आप थ्योरी को अप्लाई भी करना सीख गए, सब कुछ करना सीख गए, एग्जामिनेशन में विद इन टाइम क्रैक करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और वो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट ही सिखला सकता है। मॉक टेस्ट देने का तरीका क्या होता है सर, मॉक टेस्ट कैसे दें, क्या करें मॉक टेस्ट में कि नंबर बढ़ जाए, ये सारी चीजें तभी आप सीख पाएंगे जब आप मॉक टेस्ट देना चालू करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि अच्छा मैंने ये गड़बड़ की तो ये ठीक करना पड़ेगा, फिर ये गड़बड़ हुई तो फिर ये ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाते हैं और मॉक टेस्ट को आप कहीं ना कहीं करेक्ट करते जाते हैं और अल्टीमेटली आप 12 तक जाते जाते आपकी एक मॉक टेस्ट की एक अच्छी स्ट्रेटजी डेवलप हो जाती है। जरूर लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप में से कितने बच्चे अपनी मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी को बिल्कुल फिक्स कर चुके हैं और आप मॉक टेस्ट अच्छी तरीके से दे रहे हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, पावर ऑफ स्मॉल विंस। अब यहां पे क्या होता है बच्चों की, ये बहुत लंबा पढ़ाई है ना, साल भर निकल जाएगा है ना, फिर 2 साल, सवा 2 साल, 2.5 साल तक चलता है ना। और कहीं ना कहीं इस पूरी प्रिपरेशन में हमारे साथ मैं ऐसा समझता हूं कि यार हर टाइम तो कोई नहीं होता है जो हमें हमारी पीठ थपथपाता रहे, कि हमें बतलाता रहे कि यस यू आर इन द राइट डायरेक्शन, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो डेली, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो इन सब सिचुएशंस में आपको खुद का मोटिवेटर बनना पड़ेगा। आपको खुद को अपनी पीठ थपथपानी पड़ेगी। डेली डेली अगर आप कुछ टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके साथ एक कुछ ना कुछ आप एक सेलिब्रेशन का भी पॉइंट रखिए। और सेलिब्रेशन का पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत हम कुछ एग्जैजरेटेड काम कर रहे हैं, छोटी छोटी सेलिब्रेशन के पॉइंट्स हो सकते हैं। लाइक अगर आपने पूरे टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो एट द एंड ऑफ द डे हो सकता हो कि अगर आपको कॉमेडी देखना पसंद है ना, स्टैंड अप कॉमेडी या कॉमेडी किसी तरह की कॉमेडी देखना पसंद है, तो 10 से 15 मिनट की कॉमेडी देख सकते हैं, सो दैट कि आपका माइंड भी फ्रेश हो जाए और आपके दिमाग को पता भी चले कि यस आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के छोटे छोटे विंस को आप सेलिब्रेट भी कर सकते हैं ना, इन छोटी छोटी तरीकों से है ना, और सो दैट कि आप अगले दिन फिर से पूरे मन लगाकर काम कर पाए। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरा मानना है कि ठीक है पढ़ाई मोनोटोनस है लेकिन हम उसको और बेहतर बना सकते हैं। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है बच्चों। आपने मान लो 3 घंटे का काम किया, 3 घंटे का काम करने के बाद अगर आपको पता ही नहीं चला कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ वर्क, क्या ये बिल्कुल मीडियोकर काम किया मैंने, या बहुत अच्छे लेवल का काम किया, या बहुत ही घटिया काम किया, आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा तो अगले 3 घंटे आप अच्छा नहीं कर पाइएगा। सेल्फ इवैल्यूएशन इज वेरी मच नेसेसरी। आप 3 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद जरूर देखिए कि 2 घंटे में आपने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए, कितने करने चाहिए थे, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, किस वजह से गलत हुए। तो थोड़ा सा उस 2 घंटे के काम का 15 मिनट या 10 मिनट का एनालिसिस कीजिए, या 3 घंटे के काम के बाद 10 से 15 मिनट का एनालिसिस कीजिए, सो दैट कि आप अगला जब स्लॉट ले रहे होंगे तो उसमें आप अपने काम करने को और अच्छी तरीके से एनहांस कीजिए। तो सेल्फ इवैल्यूएशन इज वेरी मच नेसेसरी और इसको एज अ हैबिट डेवलप कीजिए, सो दैट कि आप खुद के क्रिटिसिज्म करने अगर लग गए, यानी आपने खुद से अपने अंदर कमियां निकालनी और उसको दुरुस्त करना चालू कर दिया, तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है दोस्त, तुम अपने गुरु खुद बन जाओगे। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट, बस दिमाग में 3 वर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो रखिए, स्टडी, रिवाइज, प्रैक्टिस और देन रिपीट, है ना। तो स्टडी, रिवाइज, प्रैक्टिस, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। रिवीजन कभी करना जरूरी है क्योंकि पुरानी चीजें भूल ना जाए फटाफट से, तो रिवाइज भी करते रहना पड़ेगा। और प्रैक्टिस इज मैंडेटरी, प्रैक्टिस इज मैंडेटरी, यानी कि प्रैक्टिस आपको करते जाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यही साइकिल को बार बार रिपीट करता रहना पड़ेगा। तो दिस इज द फिफ्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, टू गेट इनटू अंडर 500। एंड जरूर लिखकर बताइए मुझे कि आप किस आईआईटी में जाना चाहते हैं और उसको मैनिफेस्ट करके दिखाइए अपनी लाइफ में, सो दैट कि आप, आपके पेरेंट्स सब आप पे प्राउड फील कर सकें, आपके टीचर्स आप पे प्राउड फील कर सकें। तो वेरी मच नेसेसरी कि आप बिल्कुल अलर्ट जोन में रहिए और आगे बढ़ते जाइए। अगर बीट करना है इस कंपटीशन में अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को, तो आपको वो करके दिखाना पड़ेगा जो बाकी नहीं कर पा रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।